और अब हालत ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से निकले, कैसे निकलें। उनको साफ साफ पराजय सामने दिखाई दे रही है और उनको ये लग रहा है कि अगर इस समय मैं हार गया तो अमेरिका के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति हमारी होने वाली है। उनके अपने समर्थक, आपको पता ही है, उनके पीछे पड़े हुए, तो इजराइल के पंगे में क्यों पड़े। हालत यह है कि अब हर फ्रंट पे उनको डिफीट मिल रही है और इस डिफीट के बीच में डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाए, सीज फायर हो जाए, युद्ध बंद हो जाए। तो ये क्यों हो रहा है और इस तरह के क्या क्या हालात है और डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं और उनकी झल्लाहट, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ कैसे पता चल रही है, इस पे आज हम बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अमेरिका, जो इतना बड़ी ताकत है, उसको ईरान ने कि 13-14 दिन के अंदर इस हालत में पहुंचा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप हिले हुए हैं। सारी बातें होंगी तथ्यों के साथ और कोई बात नहीं होगी। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का नया रूप। जो खबरें हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 3 जगह फ़ोन कर चुके हैं। शी जिनपिंग को फ़ोन किया, पुतिन को फ़ोन किया और उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया टर्की को कि आप ईरान को समझाओ, समझौता करो, बीच का रास्ता निकालो और सीज़ फायर करते हैं। इनका जो हाल है, जिस तरह का कैरेक्टर है गद्दारी वाला, उसके बाद में इस बार ईरान समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरान समझौता करने को तैयार नहीं है। उसने 3 शर्तें, ये तो बैक चैनल से बात कर रहे थे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए बैक चैनल से बात कर रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया कि वो समझौता करना चाहता हूँ, और ये बैक चैनल से बात कर रहे थे। ईरान ने पब्लिकली स्टेटमेंट दे के लात मारी है इनके प्रस्ताव को। कहा 3 शर्तों पे समझौता हो सकता है, हम आज़ाद देश हैं, हमको आज़ाद देश वाले अधिकार मिलने चाहिए, सैंक्शन वैंक्शन नहीं चाहिए। दूसरा, हमारा जो नुकसान हुआ है इस सारे नुकसान की भरपाई करो। और तीसरा, इसमें जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्यों कह रहा है ईरान? क्योंकि ईरान बहुत कॉन्फिडेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहा है? इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हवा खुश्क है। हवा खुश्क क्यों है इसको हम समझते हैं। आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लोग इजराइल से देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे भीड़ लगी हुई है। तस्वीरें कहती हैं कि सऊदी अरब से भी लोग जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं आंकड़ा समझ लीजिए। इजराइल के अंदर करीब 2 लाख से 2,40,000 लोगों के बीच का अंदर जरा सा देश है, आंतरिक विस्थापन हो चुका है। मतलब लोग अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं जहां सुरक्षित जगह हों। ख़ास तौर पे उत्तरी लेबनान, उत्तरी सीमा जो लेबनान फ्रंट है और गाजा क्षेत्र से। अब क्यों जा रहे हैं इसको समझिए आप। उत्तरी सीमा पे हिजबुल्लाह ने मिसाइल मार मार के ये हालत कर दी है कि अब ये दोबारा से टैंक घुसाने की सोच रहे हैं लेबनान के अंदर। लेबनान की सरकार से कहा कि आप हिजबुल्लाह पे एक्शन लो। उसने कहा नहीं भाई साहब, वहाँ के सेना वालों ने मना कर दिया, हम नहीं ले सकते। आप हमारे सिविलियंस पे बम बरसा रहे हो, आप हमारे सिविलियंस को मार रहे हो। आप अगर हिजबुल्लाह से लड़ रहे हो तो समझ में आता था। हमारी टेरिटरी में आके ऑपरेशन कर रहे हो और हमसे कह रहे हो कि हम भी उस पर करें। उन्होंने मना कर दिया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि लेबनान की सिचुएशन क्या है, कैसा देश है, कैसा वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता है, रिजर्वेशन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के पद पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वो अलग मसला है। इसके अलावा उत्तरी सीमा से 90,000 लोगों को निकाला है। ये लोग कहते हैं हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर रहा है, खबरें छिपाए रहते हैं। तो कुछ नहीं कर रहा है तो ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है? 90,000 लोगों को उत्तरी इलाकों से इजराइल ने इवैक्यूएट कराया है। इसके अलावा 1,20,000 लोगों को होटल
या टेम्परेरी घरों में रखा गया है। इसके अलावा 21,000 लोगों ने, जो खबरें हैं, इजराइल छोड़ा है, हवाई जहाज में बैठ के विदेश चले गए हैं। और विदेशी नागरिकों में भी 22,000 के करीब निकाले गए हैं और कुल मिला के 38,250 लोग अलग से निकाले गए हैं। सीमा क्षेत्रों पे भयंकर खतरा है और अस्थायी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और सेना लोगों को इवैक्यूएट करा रही है। भैया हटो बचो। उस इजराइल में जिसमें गली मोहल्ले में बंकर हैं, इतने बंकर हैं कि छोटा मोटा बम गिरे तो लोगों की रक्षा हो सकती है, उन बंकरों वाले इजराइल में लोगों को इवैक्यूएट कराना पड़ रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना नुकसान हो रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान आप जानते ही हैं बड़े हथियार पटकने वाला है, तो और आगे तबाही होने वाली है। एक स्थिति ये है जो इजराइल के ऊपर दबाव है, जिस इजराइल के चक्कर में ट्रम्प बाबू लड़ने गए थे वो मुसीबत में फंस गया है। ऐसे में जो वहाँ की जियोनिस्ट लॉबी है, जो अमेरिका में भी बहुत इन्फ्लुएंस रखती है, जो बहुत पैसे वाली है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाच मेरी बुलबुल कर रहे हैं, वो लॉबी भी कह रही है कि भैया इजराइल को बचाओ। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस सब को देखकर क्यों भयाक्रांत हैं, क्योंकि इनकी आंखें भी फोड़ी हैं इजराइल ने, ईरान ने। कैसे फोड़ी हैं? जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, उसने ये पहचाना कि भाई साहब मैं इनकी 4 मिसाइल उड़ा दूंगा, उससे क्या हो जाएगा। मैं इनकी वो आँख उड़ाता हूँ, वो महंगे महंगे राडार उड़ाता हूँ, जिनकी वजह से ये 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक की निगरानी कर लेते हैं और मिसाइल छोड़ देते हैं। ना तेरे को दिखेगा कुछ, ना तो मिसाइल छोड़ पाएगा, तो राडार उड़ाते हैं। 6-7 जगह पे बहुत बड़े और सोफिस्टिकेटेड राडार इन्होंने उड़ाए हैं, खबरें आप सुन चुके हैं। तो उसके उड़ने से ये अंधे हो गए हैं और इनको आने वाली मिसाइलें दिखती नहीं हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे इजराइल में ऐसा हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे पैचेस बन गए, ऐसे छेद बन गए हैं जहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मिसाइल छोड़ो टप्पू से जाए गिर जाएगी, क्योंकि इनके पास रोकने का कोई जुगाड़ नहीं है। ये सिचुएशन समझिए, और ये अपने आप में बड़ा खतरा है जो बताता है कि किस तरह से लोग जा रहे हैं। अब ये सिचुएशन जब होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की होती है हवा खराब। ट्रंप ने कहा, बेस्ड ऑन व्हाट स्टीव जेरेड, पीट एंड अदर्स वर टेलिंग मी, मैक्रो वॉज वेरी इन्वॉल्व्ड। मतलब मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ये सब लोग जो हैं, इन्होंने जो बताया उससे मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अमेरिका पे हमला करने वाला ईरान, तो हमने अटैक कर दिया। मतलब परमाणु बना रहा है, ये बकवास बात थी। वो मिसाइल बना रहा है, ये भी बकवास बात थी। शक्तिशाली होती जा रहा है, ये भी बकवास बात थी। बात सिर्फ इतनी सी कि तुम्हारे को 4 लोगों ने तुम्हारे समझाया कि वो अमेरिका पे हमला कर सकता है और तुमने उसके यहाँ पे बच्चों के स्कूलों तक पे बम गिरा दिया। और ये लगातार कहा जा रहा है। और सीधी सी बात है कि ट्रंप ने 4 लोगों को, जो रक्षा मंत्री है पीटर हेगसेथ, जेरेड कुशनर उनका दामाद भी है और वहाँ पर बातचीत में शामिल था ईरान के साथ में, मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो विदेश मंत्री, इन लोगों ने सलाह दी हमको। तो हमको लगा वाकई, मतलब ट्रंप का कहना मतलब भाई इन्होंने मुझे कहा, मुझे लगा हो सकता है वहाँ पे ऐसा हो रहा हो तो मैंने हमला कर दिया, ये बयान है उसका। इससे ये लगता है कि ओमान में जब बातचीत हो गई थी, ईरान तैयार हो गया था परमाणु हथियार के मामले पे अमेरिका की शर्तों पे, उसके बाद इन लोगों ने या तो कान भरा या फिर ट्रंप ने गलत कदम उठाया और अब वो इनके पीछे छिप रहा है। ये साफ है, आपने बयान सुन लिया है। अब इस सिचुएशन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की हालत आप समझें, पूरी तरफ से बुरा हाल है। ये हरमुज वाला जो स्ट्रेट है, जिसका ज़्यादा जिक्र हो रहा है आजकल, वहाँ पर लटके पड़े हैं जहाज, सैकड़ों जहाज लटके हुए हैं। दिन में 1 या 2 जहाज निकल रहे हैं, करीब 150-200 रोज़ निकलते थे। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं सुरक्षा देता हूँ, निकलो। 6 जहाज मारे हैं उन्होंने 2 दिन में, 6 जहाज अटैक किया है। हिम्मत नहीं है किसी की जहाज़ लेके निकल जाए। तो जब ये सिचुएशन है, अभी भारत वाले पे मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। भारत का जो दावा है कि हमारा समझौता हो गया है और हमको उन्होंने कह दिया अलाउ करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है।
मैं आपको बता दूं, पहले दिन से ईरान का स्टैंड है कि कोई भी यहाँ से गुजर जाओ, हम नहीं रोकेंगे, बस इनका बंदा नहीं होना चाहिए, यानी इजराइल का, अमेरिका का नहीं होना चाहिए और बाकी उनके जो पार्टनर हैं उनका नहीं होना चाहिए, बाकी निकल जाओ। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि उस जगह पे सबको ईरान से डर लग रहा है। अमेरिका का अपना युद्धपोत जिससे पूरी दुनिया को डराते हो, 5वां बेड़ा 7वां बेड़ा पुराने ज़माने में हम जिसको कहते थे, यूएसएस अब्राहम लिंकन भी वहाँ नहीं घुस पा रहा है। भयंकर खतरनाक स्थिति है। और अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की लेटेस्ट रिपोर्ट आई हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ट्रंप के घबराने का कारण होंगी, वो ये कहती हैं कि अब सीधे अमेरिका पर वो हमला करने जा रहा है, ईरान। और ये अगर होता है तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। आपको बताऊं, व्हाइट हाउस के गेट पे कुछ दिन पहले ही बैरिकेड में एक आदमी गया और उसने अपनी गाड़ी घुसा दी। उसमें कोई विस्फोटक वगैरह नहीं थे, तो आपको हो सकता है कि नहीं, लेकिन ऐसे टेस्टिंग की जाती है और ये थ्रेट भी है क्योंकि बहुत अलर्ट हो गया था मामला पूरा। तो ये पूरी जो सिचुएशन है, इसके बीच में अब जो हाल है वो पलड़ा ईरान का बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं 2 दिन में खत्म हो जाएगा वार, वो अपने लोगों को मैसेज दे रहा है, क्या करे, उसको भी पता है। उसने अभी तक इस युद्ध में जो कुछ कहा, जो कुछ ये किया, मैं ईरान के वहाँ से जो है जहाज़ों का एस्कॉर्ट करके अमेरिका के जहाज़ निकलेंगे, नहीं निकल पाए, कुछ नहीं हो पाया। जो सिचुएशन दिख रही है, जो सीन दिख रहा है, जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भगदड़ है, उत्तरी ईरान को, इसराइल को बर्बाद कर दिया हिजबुल्लाह ने, लोग मकान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, पूरी स्थिति है। और डोनाल्ड ट्रंप को खुद पे खतरा नज़र आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके पास सीन आ रहा है, अमेरिका के लिए उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक सीन है। और ईरान कह रहा है भाई पहले भी तो हुआ था, कुछ दिन पहले 13-14 दिन की लड़ाई हुई थी, हमने सीज़ फायर कर लिया था, कुछ दिन बाद आप फिर आ गए हमारे यहाँ पे लड़ने के लिए, अब नहीं मानेंगे। तो आप सोचिए, ऊपर से ईरान को खुला समर्थन रूस, चीन और उत्तर कोरिया से। किम जोंग ने तो बहुत सख्त बयान दिया है। रूस ने और चीन ने बाकायदा नए सुप्रीम लीडर के चुनने पे उसको बधाई दी है। उत्तर कोरिया ने बधाई दी है। हमारे वाले किसी के चुनने पे भी बधाई नहीं दे पाए, किसी के निधन पे श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। उनकी अजब स्थिति है। देखते ट्रंप के टाइम पे क्या करते हैं। खैर, जो भी है सिचुएशन मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझा दी है और आप पूरी कहानी वहाँ की समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।